नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का ये हमारा नया प्रोजेक्ट, नया प्रकल्प शुरू करते हैं आज से। आज से हर दिन 7 बजे हम मिलेंगे। धम्मपद और सती साधना इस विषय को लेकर, और इस विषय से आप लोगों को ये स्पष्ट होगा कि धम्मपद और सती साधना जो हम कई दिनों से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सती साधना का, जागृति की साधना का, अप्रमाद, आत्मभान, इसका धम्मपद से क्या संबंध है, इसका हम अनुसंधान करने की कोशिश करेंगे। हमारी साधना तो जारी रहेगी, सती साधना। सती साधना के जो सत्र है वो शनिवार और रविवार, शनिवार मराठी में और रविवार हिंदी में, शाम को 6 बजे वो निरंतर जारी रहेगी सती साधना की सेशन प्रैक्टिस। और बाकी दिन मतलब सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन हम 7 बजे यहाँ मिलेंगे। जिन लोगों को संभव है वो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, इसमें कोई सख्ती नहीं है। जिन लोगों को संभव नहीं है इसमें आना, वो लोग बाद में भी इसको सुन सकते हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं धम्मपद और सती साधना। धम्मपद आपको पता है कि एक बुद्ध धम्म का जग प्रसिद्ध एक ग्रंथ है धम्मपद। धम्मपद जैसा प्रचलित और प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध धम्म का दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं कि संसार की करीब करीब हर भाषा में, मतलब भारतीय भाषा में, हर भाषा में तो अनुवाद हुआ ही है प्रमुख भाषाओं में, लेकिन संसार की दूसरी भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इसका अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं को छोड़कर मैं बता रहा हूँ, भारतीय भाषाओं में संस्कृत और बाकी इसमें तो भाषाओं में तो अनुवाद हुआ ही है, कई सारे अनुवाद हुए हैं। लेकिन इसके अलावा फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, ग्रीक, लैटिन आदि पश्चिमी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। और इस पर कई सारी टीकाएं लिखी गई है। और ये इस ग्रंथ की संसार भर में केवल बौद्ध राष्ट्रों में नहीं, सभी राष्ट्रों में इसकी सराहना की गई है। क्योंकि ये धम्मपद जो है ये प्रैक्टिकली, मतलब जीवन जीने के लिए नैतिक दृष्टि से, नैतिक मतलब मोरली, व्यावहारिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा ग्रंथ है। बहुत ही सरल भाषा में इसका क्या कहें, इसकी रचना जो है बहुत सरल भाषा में की है, काव्यमय है। लेकिन इसमें
कई सारे लोगों का हाथ है इसको निर्माण करने में। ये बुद्ध वचन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बुद्ध के कई सालों बाद, कई दो दो तीन चार शतकों बाद, और उन 3-4 शतकों के बाद भी लगातार उसके नए नए संस्करण उसके होते आए हैं। उसमें एडिशन, डिलीशन, चेंजेस सब होते आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये मूल रूप में धम्मपद कैसा होगा इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी तो चीनी संस्करण और हमारे दूसरे बाकी संस्करण, इनकी गाथाओं में और बाकी वग्गों में भी बहुत फर्क है। तो धम्मपद जो है, इसकी 423 गाथाएं हैं, जो 26 वग्गों में विभाजित की है, 26 वग्गों में। और वो 26 वग्ग आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, केवल जानकारी के लिए। एक बात का हम ख्याल रखेंगे, अभी हम धम्मपद का डिटेल स्टडी नहीं कर रहे। धम्मपद का डिटेल स्टडी नहीं करे, केवल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यूज जो है, उसका प्रैक्टिकल उपयोग प्रयोग, उसके लिए हम धम्मपद का अवलोकन कर रहे हैं। धम्मपद का डीपली अध्ययन करना, बहुत गहराई से अध्ययन करना, भाषा शास्त्र की दृष्टि से अध्ययन करना, व्याकरणात्मक दृष्टि से अध्ययन करना, ये अलग बात है। बौद्धिक अभ्यास करना, एक तरह का एकेडमिक अभ्यास करना, ये अलग बात है। और व्यावहारिक अभ्यास करना, जीवन के साथ इसका क्या संबंध है धम्मपद का, ये देखना अलग बात है। और हमारा जो मुख्य ये रहेगा, मतलब प्रयास रहेगा, वो धम्मपद का व्यावहारिक उपयोग क्या है, ये देखना हमारा मुख्य मकसद रहेगा, मुख्य उद्देश्य रहेगा। और खासकर हम जो कई दिनों से सती साधना, यानी जागृति की साधना, आत्मभान, अपमाद, कई शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, होश, और कई सारे शब्द हमें मिलते जाएंगे इसके लिए आगे चल के। लेकिन मुख्य बात जो है वो जागृति है, आत्मभान है, अस्तित्व का बोध है। और अस्तित्व का बोध, जीवन का बोध कर लेने से, इसका एहसास होने से, इसकी अनुभूति होने से, हमें जीवन की समस्याओं का भी पता चलेगा। लेकिन जीवन की समस्याएं यानी क्या है, तो मुख्यतः मनोकायिक समस्याएं हैं, शरीर और मानसिक समस्याएं। और इन समस्याओं में जो मुख्य समस्या होती है वो ज़्यादातर मानसिक होती हैं। अभी हम देखते हैं कि कई सारी बीमारियां भी जो है, शारीरिक बीमारियां, उसका जो मूल कारण है वो 90% मानसिक होता है। तो इसका मतलब ये है कि मानसिक मानसिक बोध, मन का बोध, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मन को जानना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और धम्मपद जो है वो मन से संबंधित है। इसका हम अभी धीरे धीरे इसका आकलन करने की कोशिश करेंगे। तो सती साधना में हम जागृति से जो जीवन का बोध देखने की कोशिश कर रहे हैं, बोध कर लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें धम्मपद हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि हम यहाँ विचार कर सकते हैं, अम, अम, क्या कहेंगे हम, एक लेवल 1 और लेवल 2 में। जैसे कि लेवल 1 में हमने क्या देखा है, आनापानसति। लेवल 2 में हमने क्या देखा है, सतीपट्ठान। तो सतीपट्ठान का जो चौथा चरण है, सतीपट्ठान में 4 चरण हैं, काया, वेदना, चित्त और धम्म।
तो धम्म यानी मनोधम्म, और धम्म के कई अर्थ किए जाते हैं। धम्म यानी मनोधम्म है, धम्म यानी ट्रूथ है, धम्म के कई अर्थ है। तो ये कई अर्थ क्या है, ये धम्मपद हमें बताता है। ये हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। धम्मपद में इसके अ, धम्मानुसति के मतलब मनोधम्म के जो कई एंगल है, कई जो उसके पहलू है, ये सारे हमें धम्मपद से हमें पता चलेंगे। धम्मपद में उसका बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। इसका मतलब ये है कि हम ये सती साधना में जो हम धम्मानुसति देख रहे हैं दूसरे लेवल में, वहाँ हमें धम्मपद की बहुत मदद मिलेगी कि वो धम्मानुसति क्या है। ये सीधा संबंध मैं आपके अवलोकन के लिए यहाँ रख रहा हूँ कि हम धम्मपद का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, धम्मपद का अवलोकन क्यों कर रहे हैं। तो अभी ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, एक एक बात जो है वो आपको धीरे धीरे पता होगी। तो धम्मपद में 26 वग्ग यानी वर्ग है, सेक्शंस है, उसमें 423 गाथाएं हैं, और एक एक का हम यहाँ अध्ययन करेंगे करीब करीब हर रोज, बीच में कुछ ब्रेक हो सकता है, लेकिन करीब हर रोज एक गाथा को हम केवल देखेंगे इसको। तो ये धम्मपद का परिचय हम पहले शुरू में कर लेंगे। धम्मपद जो है वो त्रिपिटक का ग्रंथ है, आपको पता होगा। त्रिपिटक में त्रिपिटक के त्रिपिटक यानी 3 पिटारे हैं। त्रिपिटक, ये 3 पिटारे कैसे बन गए, इसका एक इतिहास जो है वो शॉर्ट में हमको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। 3 पिटारे मतलब 3 विभाग है एक तरह से। तो ये 3 विभाग जो है बुद्ध शिक्षा के, वो 3 विभाग जो है वो सुत्त पिटक है, पहला विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक है, और तीसरा अभिधम्म पिटक है। तो कहते हैं तीसरा पिटारा जो है अभिधम्म पिटक, ये बहुत बाद में आया है, क्योंकि इसमें तत्व है, प्रिंसिपल्स है, एडवांस धम्म टीचिंग है, एडवांस। तो ये अभिधम्म पिटक जो है वो बाद में निर्माण हुआ है। तो पहले जो 2 पिटक है विनय पिटक, तो विनय पिटक में नियम है, भिक्षुओं के नियम है। अब इसमें उपासकों के नियम क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल पैदा होता है कि उपासकों के लिए क्यों नियम नहीं है। ये बात तो बाबा साहब ने भी उठाई है, उपासकों के लिए नियम क्यों नहीं है। तो लेकिन इसमें विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध ने जो जो शिक्षाएं अपने 45 साल के धम्म प्रचार में दी है, 45 साल उन्होंने धम्म का प्रचार किया, उसका क्या कहेंगे, सार कह सकते हैं। सूत्र रूप सार इस सुत्त पिटक में आया है। तो ये सुत्त किस तरह से तैयार हो गए, तो एक एक शिक्षा को लेकर एक एक सूत्र तैयार हो गया। तो इस सुत्त पिटक में अकेले सुत्त पिटक के 5 विभाग है। विनय पिटक के भी 5 विभाग है। विनय पिटक के जो 5 विभाग है वो सुत्त विभंग है, खंडक, परिवार और महावग्ग और चूल वग्ग है। और सुत्त पिटक के जो 5 विभाग है वो दीघ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो दीघ निकाय में
दीर्घ दीर्घ सूत्र है, लंबे लंबे सूत्र है, लॉन्ग डिस्कोर्सेस। मध्यम निकाय में मध्यम आकार के सूत्र है, मिडल लेंथ डिस्कोर्सेस। संयुक्त निकाय में एकत्रित एकत्रित शिक्षा है। एकत्रित जो ज़्यादा दीर्घ भी नहीं है और छोटी भी नहीं, इसमें इसलिए संयुक्त कहा है, एकत्रित शिक्षा है उसमें। अंगुत्तर निकाय में अ, अंग उत्तर मतलब एक एक अंक बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 11 तक वो अंक बढ़ाए हैं। तो याद रखने के लिए, शिक्षा याद रखने के लिए, जैसे कि एक यानी क्या, एक में क्या आ सकता है, दो में क्या आ सकता है, तीन में क्या आ सकता है, चार में, इस तरह से 11 तक क्या क्या आ सकता है। जैसे कि एक में निब्बान आ सकता है, एक में निब्बान आ सकता है, जैसे कि और कई उसके उदाहरण देख सकते हैं हम। एक में निब्बान आ सकता है। दो में क्या आ सकता है, जैसे कि नाम रूप है, मतलब बॉडी माइंड, दो में नाम रूप आ सकता है। तीन में क्या आ सकता है, तो तीन में बुद्ध धम्म संघ त्रिशरण आ सकते हैं। तीन में बाद में जो शील समाधि प्रज्ञा बना है वो तीन इसमें आ सकते हैं। ऐसे, या दुख नित्य अनात्म, ये जो तीन त्रिविध शिक्षा है, ये तीन में आ सकती है। चार में चार आर्य सत्य आ सकते हैं। पांच में पंचशील आ सकते हैं, या पंच धम्मेंद्रिय आ सकते हैं, या पंच बल आ सकते हैं। छः में छह पारमिता आ सकते हैं। सात में सप्त बोधांग आ सकता है। आठ में अष्टांग मार्ग आ सकता है। तो इसी तरह से नौ, दस में दस पारमिता आ सकती है। 11 में 11 जो कुछ कुशल मनोवस्थाएं वगैरह है वो आ सकते हैं। इस तरह से नौ का मुझे अभी मेरे सामने नौ का उदाहरण नहीं है मेरे मन में। तो इस तरह का अंगुत्तर निकाय एक एक अंक बढ़कर उसमें कैटेगराइजेशन किया है उसका, कि एक दो तीन में, इस तरह से याद रखने के लिए। तो अंगुत्तर निकाय में ये है। और अंत में जो खुद्दक निकाय है, खुद्द यानी खुद्दक यानी खुर्दक मतलब छोटे छोटे, छोटा खुर्द। मराठी में, ये हिंदी में खुर्दा शब्द है मेरे ख्याल से, हिंदी में भी होगा। खुर्दा मतलब छोटा, छोटा छोटा। तो इस खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है, 15 ग्रंथ है। अ, पहले दीर्घ निकाय में कई सारे सूक्त आते हैं, मध्यम निकाय में कई सारे सूक्त आते हैं, करीब करीब 150 151 सूक्त आते हैं। संयुक्त निकाय में कई सारे सूक्त आते हैं। अंगुत्तर निकाय में कई सारे आते हैं। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ आते हैं। और 15 ग्रंथों में से एक ग्रंथ जो है वो धम्मपद है। और बाकी जो ग्रंथ है वो खुद्दक पाठ है, अ, उदान है, इति उत्तक है, सुत्त निपात है, विमान वस्तु, पैत्य वस्तु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक निर्देश, पटी संविदा, अपदान, बुद्ध वंश और चर्या पिटक। इस तरह से ये 15 ग्रंथ है। 15 ग्रंथों में एक ग्रंथ जो है वो धम्मपद है। अभिधम्म पिटक में धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पयंती, कथावत्थु, यमक और पट्ठान, इस तरह के 5 ग्रंथ, 7 7 ग्रंथ आते हैं, 7 विषय आते हैं। तो अभी इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, केवल ये मैं, ये जो प्रारूप है, ये जो स्ट्रक्चर है, केवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें धम्मपद का स्थान कहाँ है और क्या है। इसका डिटेल स्टडी करना वो अलग बात है। तो धम्मपद के बारे में अब हम आज के बाद विचार करेंगे। धम्मपद की, जैसे कि मैंने कहा कि धम्मपद में 26 सेक्शन है, 26 वग्ग है, और उसमें 423 गाथाओं का समावेश है। और
26 वग्ग जो है, इसके नाम आपको अगर अभी चाहिए तो मैं बता देता हूँ। यमक वग्गो, अपमाद वग्गो, चित्त वग्गो, वग्ग यानी वर्ग। और ये जो उसके पीछे नाम है वो तो इस विषय को लेकर वो वग्ग बनाए हैं, सेक्शन बनाए हैं। यमक वग्गो यानी यमक यानी जोड़ी, पैर। अपमाद वग्गो, ये अपमाद वग्गो बहुत हमारे स्टडी के लिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, अपमाद वग्गो। क्योंकि अपमाद का मतलब जागृति है, सती है। तो इसका हम बहुत डिटेल में अवलोकन कर सकते हैं। बाकी सभी वग्ग इम्पोर्टेंट है, वो अलग बात है, लेकिन सती साधना को लेकर ये वग्ग थोड़ा इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जितना संभव है उतना। तीसरा जो वग्ग है वो चित्त वग्ग है, उसमें चित्त विषय है। चौथा वग्ग जो है पुष्प वग्गो है, यानी पुष्प है। बाल वग्गो, बाल यानी मूढ़, मूढ़ता जो है, अज्ञानता जो है, उसका ये सेक्शन है बाल वग्गो। पंडित वग्गो, अरहंत वग्गो, इसमें अरहतों की विशेषताएं बताई है, अरहंत वग्गो। सहस्र वग्गो, सहस्र यानी 1000, 1000। पाप वग्गो, यानी जो अकुशल मनोवस्थाएं हैं, अकुशल वर्तन है, कायिक वाचिक मानसिक, ये पाप वग्गो में आता है। दंड वग्गो, जरा वग्गो, जरा यानी बुढ़ापा। अत्त वग्गो, अत्त यानी सेल्फ, मैं, आत्मभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक वग्गो, लोक यानी मनोवस्थाएं हैं। बुद्ध वग्गो, बुद्ध वग्गो में बुद्ध की विशेषताएं हैं, बुद्ध कौन है, क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है। 15वां वग्ग है सुख वग्गो। उसके बाद 16वां पिय वग्गो, क्रोध वग्गो, मल वग्गो, धम्मट्ठ वग्गो, मग्ग वग्गो, मग्ग यानी मार्ग, पकिन्नक वग्गो, निरय वग्गो, नाग वग्गो, तन्हा वग्गो, भिक्खु वग्गो और ब्राह्मण वग्गो। इस तरह के 26 वग्ग सेक्शन इसमें आते हैं। और हम आज जो शुरू करेंगे वो यमक वग्ग से शुरू करेंगे। तो यमक यानी जोड़ी है, दो दो गाथाएं इसमें आती है, इसलिए इसको यमक कहा है। लेकिन मेरे ख्याल से हम यहाँ दो दो गाथाओं का स्पष्टीकरण इकट्ठा नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत समय जाता है। हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है छोटी छोटी बननी चाहिए, इसलिए हम बहुत बड़ा बड़ा ज़्यादा बड़ा विषय इसमें नहीं लेंगे, छोटा छोटा एक एक ही गाथा लेंगे। तो यमक वग्गों का जो यमक वग्गों में जो पहली गाथा है, वो पहली गाथा मैं यहाँ पर उसका पठन करता हूँ। पठन के लिए मैं थोड़ा इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुरेल पठन के लिए तानपुरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि वो सुर में आए। ये अच्छा लगता है नहीं लगता है ये बाद में इस पर सोचेंगे। अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो इसके बाद में इसको हटा सकते हैं। आप बताएंगे ये किस तरह से लगता है। एक ही गाथा का और उसके मतलब का अर्थ का मैं यहाँ पर अभी पठन करूँगा। मनोपुबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा, ततोऽनं दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदम्। तो ये पहली गाथा है।
और इसका अनुवाद कई सारे ग्रंथों में अलग अलग तरीके से देखा है। अभी सभी ग्रंथों के अनुवाद हम नहीं देखेंगे। एक ग्रंथ मेरे सामने जो है उसमें एक अनुवाद किया है, वो प्रवृत्तियां ऐसा किया है। कुछ लोग, मतलब प्रवृत्तियां मतलब धम्म। आ, इस गाथा का पहले अर्थ देखेंगे। मन सभी धम्मों का अगुवा है, मन उसमें प्रधान है। सारे धम्म मन से उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से बोलता है या कृति करता है, काम करता है, तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का गाड़ी खींचने वाले के पैरों का पीछा करते हैं। यहाँ बैल शब्द भी इस्तेमाल किया है। जिस प्रकार चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करता है, उसी तरह दुख उसका पीछा करता है जो दूषित मन से बोलता है। तो ये पहली गाथा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर आज हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और आपको भी कुछ उसमें कुछ बताना है, सुझाव देना है तो बता सकते हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि संभव हुआ तो आपके पास अगर कोई धम्मपद है और उसका अलग अनुवाद है तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। मेरे पास अभी 8-9 धम्मपद है, तो सभी का ये हम नहीं देखेंगे, हम अर्थ नहीं देखेंगे, लेकिन एक दो का देखने के लिए, देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो एक जो अभी एक पहले धम्म, पहले इसमें जो एक एक शब्द को हम पहले देखेंगे। मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, ये पहली पंक्ति है। तो मनो यानी मन, पुब्बंगमा यानी प्रथम, आगे आने वाला, पहले। धम्मा यानी धम्म, मनोसेठा यानी मन श्रेष्ठ है, और मनोमय यानी धम्म मनोमय है। इस तरह का इसका अर्थ बनता है, अर्थ होता है कि मन सभी धम्मों में, सभी, इसमें प्रवृत्तियां ऐसा भी अर्थ किया है, सभी प्रवृत्तियों में, सभी विचारों में। कुछ लोगों ने उसका विचार अर्थ किया है, तो अलग अलग अर्थ से धम्म शब्द यहाँ दिया है। तो धम्मों में मन पहले आता है। अब इसका अर्थ हम बाद में देखेंगे। धम्मों में मन पहले आता है। और हम अभी सती साधना में हम जो देखते हैं, वहाँ जो धम्मानुसति, वहाँ धम्म यानी थिंकिंग प्रोसेस, मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया। तो उस अर्थ से देखेंगे तो वहाँ विचार प्रक्रिया जो चल रही है वो मन में चल रही है। तो मन यानी थिंकिंग प्रोसेस। तो इस अर्थ से देखेंगे तो विचार प्रक्रिया में मन मुख्य है, क्योंकि मन में विचार चलते हैं और मन ही प्रधान है, मन प्रमुख है। और सभी धम्म यानी मनोधम्म, जो जो मन में है वो मनोधम्म मन से उत्पन्न होते हैं, यानी मन धम्म में है। सभी धम्म, धम्मों में मन है या मन में धम्म है, इस तरह से उसका अर्थ निकलता है। और आगे कहाँ है, अगर कोई दूषित मन से बोलता है या कृति करता है, कार्य करता है, तो दुख उसके पीछे उसी तरह आता है जैसे गाड़ी खींचने वाले के पीछे गाड़ी का पहिया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि यहाँ कार्य कारण भाव बताया है, कॉज एंड इफेक्ट। कार्य कारण भाव इस तरह से बताया है कि जैसा मन है वैसी कृति है। अगर मन दूषित है तो कृति यानी बोलना और करना, मतलब शारीरिक कृति, वाचिक कृति और शारीरिक कृति
दोनों दूषित होगी। मन अगर दूषित है, वाणी दूषित है, और शारीरिक कर्म दूषित है। और अगर वाणी के और शरीर के कर्म दूषित है तो उसका परिणाम जो है वो दुख है। और दुख उस मनुष्य के पीछे इस तरह से चलता है जैसे गाड़ी खींचने वाले के पीछे, पैर के पीछे गाड़ी का पहिया। ये बात बहुत स्पष्ट है। जैसा मन वैसी, जैसा मन वैसी करनी, जैसी करनी वैसा परिणाम, और जैसा परिणाम, जो परिणाम है वो सुख दुख है। इसका मतलब दुख का कारण दूषित मन है, और दूषित मन के कारण दूषित वाणी और दूषित व्यवहार है, शारीरिक कर्म। इसका मतलब मन जो है वो सेंट्रल पॉइंट है। तो मन दूषित होना मतलब क्या, इस पर हम थोड़ा अभी विचार करेंगे। मन दूषित होना, ये बात हमने, ये विषय हमने सती साधना में देखा है। वैसे मन जो दूषित होता है वो चित्त के कारण होता है, क्योंकि चित्त जो है हमेशा चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में, संघर्ष में रहता है। चित्त में जो चाहिए और अतिरिक्त चाहत जो है वो लोभ है या राग है, और नहीं चाहिए, अतिरिक्त नकार जो है नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इससे द्वेष निर्माण होता है। तो ये चित्त के दो गुणधर्म हैं। चित्त यानी हमेशा लोभ और द्वेष से प्रज्वलित रहता है। तो मन जो प्रदूषित होता है, मतलब मनोधम्म जो प्रदूषित होते हैं, हम लेवल 2 में हम देख चुके हैं। धम्म, धम्मानुसति में धम्म, मनोधम्म, मनोधम्म मन के विचार, विचार प्रक्रिया, ये चित्त के कारण प्रभावित होती है। अगर चित्त अगर लोभ युक्त है, द्वेष युक्त है, राग युक्त है, द्वेष युक्त है, तो मन के विचार भी उसी तरह से चलते हैं। मन में अगर समझो कोई चाहत है, कोई चाहिए, और तीव्र तीव्र इच्छा है, तीव्र तृष्णा है कुछ कुछ पाने की, तो हमारा सबका अनुभव है कि मन में वही विचार चलता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो पाना है, उसके लिए ये करना है, वो करना है, वो करना। तो चाहत के लिए मन की विचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जितनी विचार प्रक्रिया चलती है उसी के मुताबिक वाणी चलती है। अभी जैसे हमारे, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं अभी। तो बात कर रहे हैं मतलब क्या, इस तरह के विचार मन में चल रहे हैं, तभी वो बात हो रही है। तो इस गाथा को लेकर, इस संदर्भ को लेकर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर मन में बुरे विचार है, मन प्रदूषित है लोभ के कारण या द्वेष के कारण, तो मेरी वाणी भी, तो बोलने वाले की वाणी भी उस तरह की आएगी। और जाहिर है कि उसकी शारीरिक कृति भी, मारना हो, पीटना हो, या बहुत ज़्यादा प्रदूषित है मन, गुस्से, बहुत गुस्सा आया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, तो मार पीट के बाद वो खून भी कर सकता है। तो जैसा मन है वैसे वैसी वाणी और कृति है। और फिर ये जो बुरे कर्म हैं वाणी के और शारीरिक, तो हमारा अनुभव है कि जब जब हम बुरा काम करते हैं, बुरी बात करते हैं, गलत मनोवृत्ति के कारण, गलत विचारों के कारण अगर बुरी बात बोलते हैं या बुरा काम करते हैं, तो हम अस्वस्थ होते हैं, अस्थिर होते हैं, मन चंचल होता है, तनाव आता है, नींद नहीं आती, डर लगता है, और उसका शरीर पर असर होता है। शरीर से कई बीमारियां उससे निर्माण होती है, जैसा ब्लड प्रेशर है, या शुगर है, या स्पॉन्डिलिसिस है, या ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, और कई सारे
मतलब 90% 95% बीमारियां जो है वो इस अकुशल मनोवस्था के कारण होती है, अकुशल मनोधर्मों के कारण होती है, बुरे मनोधर्मों के कारण होती है, दूषित मनोधर्मों के कारण होती है। उसका चित्त पर, उसका पूरे पूरे अस्तित्व पर, जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रदूषित मनोवस्था चित्त के कारण है और उसका परिणाम दुख है, मतलब दुख वेदना है। तो सती साधना में हम देख चुके हैं कि वेदना जो है, जो हमें महसूस होती है सती के कारण, जागृति के कारण, तो उसमें जो दुख वेदना है वो प्रदूषित चित्त के कारण है। और प्रदूषित चित्त के कारण विचार प्रदूषित होते हैं, विचार प्रदूषित है तो वाणी प्रदूषित है और शारीरिक कर्म प्रदूषित है, उसका परिणाम दुख है। तो ये पहली गाथा जो है ये इस तरह का अर्थ बताती है। और मेरे ख्याल से सती साधक साधना जो करने वाले हैं उनको ये अर्थ बिल्कुल स्पष्ट रूप से महसूस होता होगा, स्पष्ट रूप से महसूस होता होगा। इसके विरुद्ध दूसरी गाथा है, वो हम कल देखेंगे। अगर चित्त दोष रहित है, अगर मन दोष रहित है, दूषित नहीं है मन, तो विचार दोष मुक्त रहेंगे, वाणी उस तरीके की दोष मुक्त रहेगी और शारीरिक कर्म दोष मुक्त रहेंगे। उसका परिणाम सुख होगा, दुख मुक्ति होगा। इस पर हम कल विचार करेंगे। फिलहाल आज हम इतना ही देखेंगे। इस पर ही हमने आज चिंतन किया है कि मन सभी धम्मों का, मनोधम्मों का, प्रवृत्तियों का, विचारों का जो भी है उसका अगुआ है। वो मन पहले आता है, मन, और मन उनमें प्रधान है। सभी धम्म मनोमय है या मन धम्ममय है। एक यदि कोई दूषित मन से बोलता है, कृति करता है, काम करता है, तो दुख उसका पीछा करता है, जैसे चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करता है। तो बहुत सरल बात हमने यहाँ पर देखी है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, हम ज़्यादा बोझ नहीं देंगे दिमाग पर। एक एक गाथा को लेकर हम हर रोज विचार करेंगे। इस पर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई शब्द समझ में नहीं आए या गाथा समझ में नहीं आई, तो हम 4 लोग 5 लोग हैं यहाँ पर, तो अच्छी चर्चा भी हो सकती है। 10 मिनट है हमारे पास। हम्म, कुछ। हाँ हाँ, सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि चित्त ही मन को प्रभावित करता है। तो हाँ, इंद्रियां, हमारी इंद्रियों के जो चाहत और न चाहत, पहले तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से चित्त में जाता है कि मन में रहता है, मनोमय। वैसे हमने देखा है, हमने जब सती साधना में इस पर बहुत गहराई में विचार किया है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। सारी बातें, चित्त, मन, वेदनाएं, वो एक ही कॉन्शियसनेस के, एक ही जिंदापन के वो लक्षण है। वो एक ही है वो, लेकिन वो समझने के लिए अलग अलग किया है। फीलिंग यानी वेदनाएं अलग है, सुख दुख अलग है, चित्त अलग है जिसमें चाहत है, चाहिए नहीं चाहिए, राग द्वेष, और उस पर जो विचार प्रक्रिया चलती है तो वो उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन है। सेंट्रल सेंट्रल पॉइंट जो है वो
अविद्या से आए हुए संस्कार है, चित्त। चित्त, और अविद्या से आए हुए संस्कार है, और संस्कारों से विज्ञान बनता है, मतलब कॉन्शियसनेस है। अभी ये जो भवचक्र है, 12 निदान जो है, उसको लेकर बहुत अच्छी तरह से इसका विश्लेषण किया जा सकता है। हमारा जो अस्तित्व, हमारा जो जन्म होता है, हम जो अस्तित्व में आए हैं, तो वो संस्कार लेकर आए हैं। संस्कार लेकर आए हैं मतलब कौन से संस्कार है? एक तो काया के संस्कार है, या अंदर के विज्ञान के संस्कार है, नाम रूप। विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस, जिसमें चित्त, मन और सब आता है, वो जिंदापन। हाँ, और वो संस्कार जो है, वो संस्कार जो जिससे विज्ञान बनता है, ये चित्त मन बनता है, मन और चित्त बनता है, वो विज्ञान संस्कारों से बनता है, और वो अविद्या में आते हैं, अविद्या से आते हैं। अविद्या, अविद्या पच्चया संखारा, और संखार पच्चया विज्ञानम। तो अविद्या में संस्कार आते हैं, मतलब क्या? बहुत सरल भाषा में हमने इसको देखा भी है। हमें अपना जन्म याद है क्या? हमें अपना जन्म याद है क्या? अगर जन्म याद नहीं है, तो इसका मतलब अविद्या में बिना जाने हम अस्तित्व में आ गए हैं। इसे अनात्मा से भी हम देखते हैं। बिना जाने, बिना 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 बोध के, बिना ओके सती सर, के, थैंक यू सर। हाँ, बिना बिना सती के हम अस्तित्व में आए हैं। तो बहुत मतलब ये महसूस करने की बात है, इसलिए केवल स्टडी का मुद्दा नहीं है। और ये समझने के लिए हमारी सती साधना, जागृति की साधना जितनी गहरी जाएगी, उतनी ये बातें हमें समझ में आएगी। तर्क से नहीं, थैंक यू लॉजिक से। सर, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ हाँ, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। हाँ, संदीप सर, हाँ, कुछ बोलने वाले थे आप। हाँ सर, एक जगह मैंने पढ़ा है इस बारे में। क्या मैं शेयर कर हाँ सकता हूँ हाँ सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, इससे संबंधित है तो। हाँ, हाँ हाँ। मनो, क्योंकि विषय से संबंधित बात करेंगे। हाँ तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे, हाँ हाँ। उस समय वहाँ चक्कूपाल नामक एक नहीं अंधे। नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे, वो कथा नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में तैयार की है। हाँ हाँ। हम कथा में जानबूझकर नहीं जा रहे हैं। वैसे अ, हाँ, ये सारा धम्मपद जो है, वो हाँ, संकलन है, संकलन। तो इस ऐसा नहीं बारे कह सकते में। कि ये गाथा इसी तरह से बुद्ध ने कही है, बताई है। हाँ हाँ, तो ये कितना सच है, ये इसका मेरा क्वेश्चन था। नहीं, अभी अभी ये कोई बात बताने के लिए स्टोरी बताई जाती है, कथानक बताया जाता है। हाँ हाँ अगर वो हमारे जागृत मन को, हमारे प्रज्ञा को, अगर वो जचता नहीं, ठीक नहीं लगता, हाँ हाँ तो बुद्ध ने कोई सख्ती नहीं की है कि कोई बात स्वीकारो। बुद्ध के नाम से अगर कोई बात हमको बताता है, लेकिन वो हमारे अनुभव से मेल नहीं खाती है, तो उन्हें स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो स्वीकार इसमें। करना है तो उसके उसके ऊपर है, आपके ऊपर है। आपको वो अगर सत्य लगती है, तो ठीक है, आपके लिए वो सत्य है। लेकिन मुझे वो सत्य नहीं लगती, या वो उपयुक्त नहीं लगती बात समझने के लिए। जैसे कि हाँ अभी ये सरल हमने चर्चा की है, मन क्या है, विचार क्या है, चित्त क्या है, सुख दुख क्या है, ये बात हमने सरल चर्चा की है। और उसका अनुभव भी हम सती साधना के दौरान लेते हैं। हाँ उसमें हाँ कोई स्टोरी की आवश्यकता नहीं, हम खुद ही स्टोरी है। हमारा जीवन खुद ही एक स्टोरी है। और उसमें अगर वो सीधा महसूस होता है, हमारा एक मराठी में मन है ना, हच्चा कंकणाला आरसा कशाला। हाँ या हाँ हाँ। हिंदी में क्या क्या कहेंगे? हाथ कंगन, भारती जी, भारती जी, हाथ कंगन को आरसी क्या?
आरसी क्या? हाँ हाँ हाँ। भारती जी, वारसी क्या? हाँ ये कहावत है क्या? अनुभव के लिए हाँ ये जी जी कहावत है, है क्या हिंदी में, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाँ बिल्कुल हाँ। कहा है सर, हाँ है। हाँ, तो हमारा अनुभव है, तो फिर हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आवश्यकता नहीं, किसी ओ, स्टोरी की जरूरत नहीं, किसी है ना, कोई अभी ये दिया दिखाई देता है और उसका प्रकाश है जो सीधा अनुभव आता है, उसके लिए कोई स्टोरी बनाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला? जो बात मुझे सीधी महसूस हो रही है उसके लिए स्टोरी से अगर वो कंफ्यूजन बढ़ता है, हाँ हाँ। स्टोरी को इसलिए कई सारे धम्मपदों में वो बातें नहीं आती है और मुझे भी वो ठीक नहीं लगती। इसका मतलब तो हम उसको विरोध कर रहे हैं ऐसा भी नहीं, क्योंकि जिनको वो उस बात का फायदा होता है, लाभ होता है, मन समझने में अगर उसकी मदद होती है, चित्त समझने में अगर उससे लाभ होता है, लोभ द्वेष समझने में अगर लाभ होता है, वेदनाएं अगर उससे महसूस होती है, सुख दुख का महसूस होता है, तो ठीक है वो स्टोरी सही है। लेकिन मुझे तो ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा है वो स्टोरी पढ़कर सुनकर, इसलिए केवल अंधविश्वास से वो मानना कोई आवश्यक बात नहीं, इसलिए हम इसमें स्टोरी नहीं लेंगे। हम इस तो धम्मपद के अध्ययन में हम कहीं भी स्टोरी नहीं लेंगे। तो हमारे जीवन में हम्म, जो हमको अनुभव आता है हाँ हाँ उसी से हम ये कंपेयर करके उसका ज्ञान कर लेंगे। हाँ, बराबर। सीधा बोध, अंतर्दृष्टि, सीधा हाँ, बोध, बहुत अच्छा डायरेक्ट सर, डायरेक्ट क्योंकि इंसाइट। हाँ अच्छा है सर, क्योंकि हाँ ये भी कंसेप्ट समझना जरूरी है। हम्म, तो बहुत अच्छा है। हम्म, मैंने हाँ विषय हाँ को छेड़ा हाँ था। हाँ हाँ इससे मेरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। हाँ 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 थैंक यू सर। हाँ। मैं इसमें अंत में इतना ही बताना चाहूंगा कि ये सारे अनुभव सती साधना में आप ले सकते हैं सीधा डायरेक्ट, क्योंकि वो जागृति की साधना है। जागृति की साधना में पूरा धम्मपद महसूस हो सकता है ऐसा मुझे लगता है, या पूरा धम्म जो कुछ भी बुद्ध ने बताया है ऐसा कहा जाता है, वो हमारी जागृति को, हमारी सती को अगर महसूस होता है तो और क्या चाहिए? और जो महसूस नहीं होता, जिसका अनुभव नहीं आता, तो जाहिर है वो बात काल्पनिक है, वो किसी का अपना मत है, किसी ने घुसेड़ दी है। और कई सारी विकृतियां हम्म। बुद्ध धम्म में जो आई है वो इसी के कारण आई है। ऐसे आई। हाँ तो बराबर सर। हमें जो बाबा साहब ने समझ गए हमें जो सर। कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए, उसकी उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, शहानिशा, मराठी में वेरिफिकेशन हाँ मतलब हाँ। क्या, उसको क्या कहेंगे सर भारती जी? वेरीफाई करना मतलब उसकी सच्चाई। सच्चाई, सच्चाई परखना। सच्चाई। हाँ सच्चाई परखने के लिए प्रयास करना चाहिए, और वो सच्चाई सती से, जागृति से महसूस हो सकती है। ये बात मे, हमें देखनी है, इसीलिए मे, धम्मपद और सती साधना ये विषय हमने लिया है। तो मेरा एक ठीक है अनुभव है। सर। हाँ बोलिए। हाँ, जो बात मन में चलती है वही वाचा से और कृति से आती है। हम्म मेरा भी एक यही अनुभव है। जो जो बात मैं हर बार सोचती हूँ, हम्म, तो वही वही वाणी विषय से आता विषय है। वही वही विषय वाणी से आता है। जब जब भी कोई भी संदर्भ आता है तो मेरा हम्म, वही विषय सामने हम्म, आता है। तो हाँ ये मेरा अनुभव है। हाँ। लेकिन और एक उपाय कौशल्य की बात बताइए, जैसे बाबा साहब के जीवन में भी और बुद्ध के जीवन में भी और कई सारे लोगों के जीवन में कुछ बातें जो हैं वो प्रासंगिक रूप से करनी चाहिए। वो अगर कोई प्रसंग कैसा है, हम्म। प्रसंग कैसा है उसको लेकर कुछ बात कही जा सकती है, लेकिन वो वहाँ कहने की आवश्यकता है ऐसा नहीं, लेकिन नहीं। बतानी जरूरी होती है। जैसे कि हमने परसों के एक वर्कशॉप में हमने देखा कि कोई बीच में डिस्टर्ब हो रहा था किसी की बात से,
बीच में डिस्टर्ब हो रहा था, उनको फिर बताना पड़ा हमें और स्टॉप करना पड़ा। रिकॉर्डिंग भी थोड़ी स्टॉप करनी पड़ी, पॉज करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उससे सारा माहौल बिगड़ रहा था। दिशा, हमारी चर्चा की दिशा जो है वो दूसरी तरफ जा रही थी, तो वहाँ वो बात कहनी जरूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो डिस्टर्ब कर रहा है उसके प्रति द्वेष है या उसका बुरा हम चाहते हैं, ये उसका मतलब नहीं है। परिस्थिति के मुताबिक कुछ बातें कहनी चाहिए। तो बाबा साहब भी बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करते थे कभी कभी, और बुद्ध ने भी कहीं कहीं वो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मण हो, कोई भी जन्म से क्षुद्र नहीं, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं। तो ये बात कोई सरल शब्दों में नहीं बताई होगी बुद्ध ने, किसी ने उनको वो विषय छेड़ा होगा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम जन्म से श्रेष्ठ हैं, हम ब्राह्मण हैं तो जन्म से श्रेष्ठ हैं, कोई क्षुद्र है तो जन्म से क्षुद्र है। तो बुद्ध ने वो गाथा उनको बताई, कोई भी न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कोई भी जन्म से क्षुद्र नहीं, जन्म से ब्राह्मण नहीं, कम्मे न वसलो होती कम्मे न होती ब्राह्मणों। जो वो गलत काम करता है वहां वो क्षुद्र है, अगर अच्छा काम करता है तो उसे श्रेष्ठ कहा जाता है, उनके मुताबिक ब्रह्म यानी श्रेष्ठ। तो इस तरह का इसका थोड़ा कड़े कड़े शब्द भी लगते हैं ये, मुझे लगता है। तो बहुत अच्छा, आपके सवाल अच्छे थे। तो भालेराव सर, डू यू वांट टू से समथिंग? कुछ कहना है आपको? तो हम यहाँ पर रुकते हैं। कोई? हाँ सर बोलिए, बोला बोलिए भालेराव सर। काय नाही सर। नहीं ना, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ओके। सबको जय भीम, नमो बुद्धा। यहाँ की हमारी पहला, कुछ नहीं सर। हाँ ओके हाँ, ओके, जय भीम सर। हाँ पहला वग्ग बहुत अच्छी ओके तरह ओके, से, थैंक मेरे यू। ख्याल से ठीक तरह से हमने देखा है पहली गाथा को। अगली गाथा को हम कल देखेंगे 7 बजे। हाँ ठीक ओके ओके, मैं नहीं जाना चाहता। जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम।